कच्छ के एक सूखे और वीरान इलाके में आज कुछ पत्थरों के अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन लगभग 4500 साल पहले इसी जगह एक ऐसा शहर मौजूद था जहां हजारों लोग रहते थे। यहाँ सड़कें थीं, घर थे, बड़े जलाशय थे और पानी को संभालने की ऐसी व्यवस्था थी जिसे देखकर आज भी इतिहासकार हैरान होते हैं। इस प्राचीन शहर का नाम था धोलावीरा। लेकिन सवाल है, इतने सूखे इलाके में हजारों साल पहले लोग पानी का इंतजाम कैसे करते थे? यह शहर कितना विकसित था? और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह महान शहर धीरे धीरे वीरान हो गया? आज हिडेन भारत में जानते हैं धोलावीरा की पूरी कहानी। धोलावीरा आज के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह जगह कच्छ के रण के खडीर बेट नाम के इलाके में है। आज यहाँ का वातावरण काफी शुष्क दिखाई देता है, लेकिन हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके एक व्यवस्थित शहर विकसित किया था। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1960 के दशक में हुई और बाद की खुदाइयों ने इस प्राचीन शहर की विशालता और जटिल व्यवस्था को सामने रखा। धोलावीरा कोई छोटा सा गांव नहीं था। पुरातात्विक खुदाई से यहाँ एक योजनाबद्ध बस्ती के प्रमाण मिले हैं। शहर में अलग अलग हिस्से थे और निर्माण में पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। यहाँ मकानों, गलियों और सार्वजनिक संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। सबसे खास बात थी इसकी प्लानिंग। शहर को इस तरह बनाया गया था कि अलग अलग क्षेत्रों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जा सके। यानी हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ घर बनाकर नहीं रह रहे थे, वे एक व्यवस्थित शहरी जीवन जी रहे थे। अब आते हैं धोलावीरा की सबसे हैरान करने वाली खासियत पर, पानी। कच्छ का इलाका आज भी पानी की कमी के लिए जाना जाता है। ऐसे इलाके में प्राचीन लोगों के लिए पानी जीवन और मृत्यु का सवाल रहा होगा। इसलिए धोलावीरा में पानी को इकट्ठा करने और सुरक्षित रखने के लिए कई जलाशय और जल प्रबंधन संरचनाएं बनाई गई थीं। बारिश के पानी और आसपास से आने वाले पानी को रोकने और जमा करने की व्यवस्था की गई थी। कुछ जलाशय काफी बड़े थे। इन संरचनाओं से पता चलता है कि उस समय के लोगों को पानी की कीमत अच्छी तरह समझ थी। और यही बात धोलावीरा को बाकी कई प्राचीन शहरों से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पानी को बचाने की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। धोलावीरा सिर्फ रहने की जगह नहीं था। इसके प्रमाण बताते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहरों के बीच वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होता था। पुरातात्विक अवशेषों में मनके, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और दूसरी वस्तुएं मिली हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग शिल्प और व्यापार में भी कुशल थे। संभव है कि धोलावीरा का संपर्क समुद्री व्यापार से जुड़े क्षेत्रों से भी रहा हो। यानी आज जिस जगह को हम दूर दराज का सूखा इलाका समझते हैं, वह हजारों साल पहले एक महत्वपूर्ण सभ्यता का हिस्सा था। धोलावीरा से कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो इसके विकसित समाज की झलक देती हैं। यहाँ पत्थर से बनी संरचनाएं, मनके बनाने के प्रमाण और कई प्रकार की कलाकृतियाँ मिली हैं। यहाँ एक बड़े शिलालेख जैसे प्रमाण की भी चर्चा होती है, जिसमें सिंधु लिपि के चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन यहीं से एक बड़ा रहस्य सामने आता है। सिंधु लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। इसका मतलब है कि धोलावीरा के लोग अपने पीछे ऐसी लिखित जानकारी छोड़ गए, जिसे आधुनिक दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। लेकिन फिर सवाल आता है,
इतना व्यवस्थित शहर खत्म कैसे हुआ? धोलावीरा का पतन अचानक एक दिन में हुआ हो, ऐसा मानना सही नहीं होगा। पुरातात्विक और पर्यावरणीय अध्ययनों में जलवायु परिवर्तन, पानी की उपलब्धता में बदलाव और क्षेत्र में बढ़ती शुष्कता जैसी संभावनाओं पर चर्चा हुई है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं। पानी की कमी और बदलते पर्यावरण ने यहाँ के जीवन को कठिन बनाया होगा। धीरे धीरे शहर की आबादी कम हुई और अंततः धोलावीरा वीरान हो गया। लेकिन इसके पतन की पूरी कहानी आज भी शोध का विषय है। धोलावीरा की कहानी सिर्फ एक पुराने शहर की कहानी नहीं है। यह हमें बताती है कि हजारों साल पहले इंसान ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर कैसे शहर बसाए। आज हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, आधुनिक बांध हैं और पानी पहुंचाने की तकनीक है। लेकिन हजारों साल पहले धोलावीरा के लोगों ने सीमित संसाधनों के बावजूद पानी को जमा करने और इस्तेमाल करने का तरीका विकसित किया था। और शायद यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने अपने आसपास की मुश्किल परिस्थितियों को समझकर ही अपने शहर को डिजाइन किया था। आज धोलावीरा के खंडहर शांत हैं। जहां कभी लोगों की आवाजें, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी हुआ करती थी, वहां अब इतिहास के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन मिट्टी और पत्थरों के नीचे छिपी यह कहानी हमें एक सवाल जरूर पूछती है। अगर हजारों साल पहले लोग इतनी जटिल जल व्यवस्था बना सकते थे, तो उन्होंने अपनी सभ्यता के अंत से बचने के लिए क्या क्या कोशिश की होगी? शायद आने वाली खुदाइयाँ इस कहानी के और पन्ने खोलेंगी। मैं हूँ हेडन भरत, और अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुने इतिहास और रहस्यों की कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।